ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह गणेश जी के जन्म उत्सव की तरह से मनाई जाती है और इस दिन व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। आज गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर घर घर गणपति देव की स्थापना होगी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना बेहद अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिल गया था। तो आइए यह कथा श्रवण कर लेते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल पाएगी, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सद्दंत हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रवण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी इनकी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवाएं। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा लें। यदि ऐसा भी ना कर पाए तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक है। मनोवांछे की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ की इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। एतद अर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि, 1 दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। ऐसा मानकर एकाग्रचित होकर पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाएं। आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाने चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि यह चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधीप, हे उमा पुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धि दाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से धूप अर्पित करें। हे देवादिदेव,
आप मेरे दूध को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में ही रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोज कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि इस दिन मूंगफली, वनस्पति, बरे आदि के तेल का उपयोग ना करें। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्याभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक लग जाता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें कि सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जाम्बवन ने सिंह को यमाल्य भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सेमंतक मणि यह है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से भी मुक्ति मिलेगी। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। वैसे तो माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है, किंतु आज के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए इनका श्रवण कर लेते हैं। पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र, पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। गणपति बप्पा मोरया।
आइए अब श्रवण कर लेते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी पाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उसके बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। गणपति बप्पा मोरया। आइए अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि अब गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता ही कर रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और मूषक सेना ने पूरी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाता तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन मन ही करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगे, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसा कारज सारियो, ऐसा कारज सबका सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। चतुर्थी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो बोलो गणपति बप्पा की जय।